गॉस की प्रमेय। आज हम गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। गॉस की प्रमेय कैसे सिद्ध की जाती है, बहुत ही सरल तरीके से। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि गॉस की प्रमेय होती क्या है। तो किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई इक्वल टू Q इंटू 1/ε0 गुना मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये होगा Q/ε0, जहां ε0 निर्वात व वायु की वैद्युतशीलता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जैसे कि किसी पृष्ठ, जैसे यहाँ एक पृष्ठ, जैसे कि ये कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर उपस्थित Q, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित Q आवेश का कुल ε0 गुना होता है। गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। माना कोई बिंदु आवेश Q प्लस Q किसी बंद पृष्ठ A के भीतर किसी बिंदु O पर स्थित है। माना पृष्ठ A पर कोई बिंदु P है जो O से 8 मीटर की दूरी पर है। पृष्ठ A पर बिंदु P के चारों ओर अल्फा क्षेत्रफल dA है, जिसके संगत क्षेत्रफल वेक्टर dA है। ये कोई बंद पृष्ठ A है, ये कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ A है ये। इसके अंदर एक प्लस Q आवेश है, ये फ्लक्स है। यहाँ बिंदु O है, O से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिसका क्षेत्रफल बहुत ही छोटा है, यानी अल्फांश क्षेत्रफल, इसे dA है, dA। जो इन दोनों के बीच कोण बनेगा वो घन कोण होगा, जिसे d ओमेगा बोलते हैं। अच्छा, यहाँ जो क्षेत्रफल है, ये अल्फांश क्षेत्रफल, ये होगा dA वेक्टर। इसकी दिशा इस तरह से होगी और यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना भी करनी होगी। अब यहाँ लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इक्वल टू होगा हमारा 1/4πε0 Q/r²। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो। अब जो ये अल्फांश क्षेत्रफल dA है, अल्फांश क्षेत्रफल पर यानी Q आवेश के कारण अल्फांश क्षेत्रफल पर चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, सॉरी वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब यहां लिखेंगे अल्फांश क्षेत्रफल, अल्फांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू फाई ई इक्वल टू E वेक्टर इंटू डेल ए वेक्टर। हम जानते हैं कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा।
यहाँ लिखेंगे फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए कोस थीटा। समीकरण 1 से ई का मान रखेंगे यहाँ से। फाई ई इक्वल टू ई की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कोस थीटा। ये तो हो गया अल्फा क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब इस जो पूरा क्षेत्रफल जो परिबद्ध जो इसका जो बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला, पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अब निकालेंगे। यहां लिखेंगे कि बिंदु क्यू आवेश के कारण संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो ये होगा हमारा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल, क्योंकि पूरे पृष्ठ से ई डी ए कोस थीटा, ये होगा हमारा, या फाई ई। अब इसमें हम जो वैल्यू रखेंगे फाई ई इक्वल टू, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा। इसमें से जो फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसमें से इसे बाहर निकाल लो, ये कांस्टेंट संख्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, घनकोण क्या होता है? घनकोण बराबर होता है घनकोण डी ओमेगा बराबर क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का वर्ग क्षेत्रफल, यानी डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी ओमेगा। अच्छा, जो बंद पृष्ठ पर जो घनकोण बना है वो डी ओमेगा इक्वल टू होगा हमारा, डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, जो कोण अंतरित करेगा वो 4 पाई कोण अंतरित करेगा। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचेगा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस की प्रमेय थी। ये गॉस की प्रमेय पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके जो अनुप्रयोग होंगे वो भी इम्पोर्टेंट होंगे। हम आने वाली वीडियो में उसको भी देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।